नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बीकॉम पार्ट सेकंड, ABST पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पेपर का नाम है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के तत्व, लागत के तत्व, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। लागत के तत्व के अंतर्गत हमें आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन कॉस्ट स्टेटमेंट सेकंड। ये सेकंड है कॉस्ट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट हमने पिछले चैप्टर में, वो जो हमारा ई लेक्चर था उसमें हमने देखा था। इसमें हम सेकंड कॉस्ट स्टेटमेंट में दो हमने हमारे क्वेश्चन है वो लिए हैं और उन क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में शो करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार किस प्रकार से किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है और उसी पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर आपको अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने दो क्वेश्चन लिए हैं जिनका आंसर हमें आज वो तैयार करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन। इंफॉर्मेशन जो आपको ये नीचे दी गई हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, निर्माणी संस्था है, उससे संबंधित वो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो है 40,000, 40,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो है 30,000, 30,000। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000, 1,15,000। और लेबर जो कॉस्ट है वो है 1,00,000 रुपये की। और फैक्ट्री एक्सपेंसेज इंचार्ज एंड आउटस्टैंडिंग को दोनों को शामिल करते हुए और टोटल अमाउंट है 25,000। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है 12,500। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 7,500। ये हमारी कॉस्ट दी हुई है। और हमें जो स्टेटमेंट तैयार करना है उसमें शो क्या करना है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट, ये हमें शो करना है। कॉस्ट जो हम शीट तैयार करेंगे या स्टेटमेंट तैयार करेंगे उसमें ये हमें शो करना है। अब देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को तैयार करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का प्रारूप क्या होगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के प्रारूप के बारे में बातचीत करें तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में 3 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स, सेकंड अमाउंट्स और नेक्स्ट भी अमाउंट्स। फर्स्ट कॉलम में हम एक आइटम से संबंधित, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट है उससे संबंधित कैलकुलेशन करते हैं और नेक्स्ट में हम उसका टोटल है वो शो करते हैं। इस प्रकार हम एक स्टेटमेंट द्वारा जो हमें शो करनी है उसको शो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये देखिए पहला हमने स्टेटमेंट ये करना है, दिखाना क्या हमें, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल आपने कितना यूज किया
इसकी वैल्यू को आपको स्टेटमेंट में शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। हमें क्या कर शो करना है, टोटल कॉस्ट को स्टेटमेंट में शो करना है। और हमने ये स्टेटमेंट का जो ड्राफ्ट है वो खींच लिया है। अब हम चलते हैं, सबसे फर्स्ट में हम क्या करना है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसका देखिए कि जो संस्था है उसके पास अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक आएगा। इस संस्था में ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आपको फर्स्ट इन फर्स्ट दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000, 40,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसी को शो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 40,000 लिख दिया। फर्स्ट कॉलम में एंट्री करेंगे, पर्टिकुलर की कॉलम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और फर्स्ट जो कॉलम था उसमें लिखेंगे 40,000। अमाउंट कितना हो गया, 40,000। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करेंगे परचेज। तो नीचे लिखेंगे ऐड परचेज अमाउंट 1,50,000, 1,15,000। 40,000 और 1,15,000 का अमाउंट अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा 1,55,000, 1,55,000 रुपये का हमारा जो टोटल आ जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है उसको हम लेस करेंगे। तो लिखिए लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। क्या गया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक 1,55,000 में से हमने 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,25,000। कितना आएगा, 1,25,000। अब 1,25,000 वो एक आइटम की वैल्यू आ गई है। जो फर्स्ट हम शो करने वाले थे उसकी वैल्यू आ गई है 1,25,000। तो 1,25,000 को हम नेक्स्ट कॉलम में शो करेंगे, न कि फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये आइटम है, इसकी वैल्यू इतनी है, और नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें उस आइटम की वैल्यू को टोटल को शो करेंगे। तो हमारी फर्स्ट जो वैल्यू थी वो थी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1,25,000। इसमें हम जो ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का जो अमाउंट है वो एक साथ हमें दिया हुआ है, वो अमाउंट है 1,00,000 रुपये का। कितने का है, 1,00,000 रुपये का। तो लेबर एंगेज्ड 1,00,000 रुपये, टोटल हमारा हो गया 2,25,000। ये 2,25,000 क्या है, प्राइम कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर में डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो जो कॉस्ट आएगी उसको क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। तो ये हमारा सेकंड जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट वो ज्ञात हो जाएगी। तो क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट का जो एक्सपेंसेज है वो टोटल दिया हुआ है, फैक्ट्री को एक्सपेंसेज 25,000, 25,000 रुपीज़ का फैक्ट्री कॉस्ट की जो वैल्यू दी गई है उसको हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो 2,50,000 का अमाउंट हमें प्राप्त होगा। और वो हमारी हो गई है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, कोई भी नाम इसको हम दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या है कि फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज को ऐड करेंगे। तो वो अमाउंट हमारा है 12,500, 12,500 रुपये का अमाउंट हमारा वो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो आएगा 2,62,500, 2,62,500। ये हमारा अमाउंट आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट आ गया है। हमने वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड किया है। इस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारा टोटल कॉस्ट का जो अमाउंट है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो जो आई थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,62,500
में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेज है वो है 7,500, 7,500 रुपये, और टोटल जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 2,70,000, 2,70,000। तो इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप चलते हुए किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट को हम याद कैलकुलेट कर सकते हैं और सो भी स्टेटमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरी कॉस्ट में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे वो स्टेप सब आपको याद होने चाहिए, और कॉस्ट में जो आइटम हम शो करेंगे उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम चलते हैं सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ प्राइम कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड और वर्क कॉस्ट, ये तीन ही आइटम आपको शो करने हैं। और आपको इसमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जो एक निर्माणी संस्था है उसके अभिलेखों से निम्नलिखित आपको सूचनाएं विवरण से प्राप्त की गई। एक वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम उसकी एक सूचनाएं हैं, वो एक स्टेटमेंट के माध्यम से आपको दी गई है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपको पहले से कैलकुलेट करके दे दिया कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ। और फिर दिया है डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट दिया है, और डायरेक्ट वेजेज के बाद में आपको दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या दिया है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंस में दिया हुआ है रॉयल्टी फॉर पेड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, और अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस दे दिए, डायरेक्ट दे दिए डेप्रिसिएशन बिल्डिंग फैक्ट्री प्लांट्स, और डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग प्लांट्स में डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट आपको दे दिया है। सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर की सैलरी है, और ढुलाई जो का खर्चा है वो 500 रुपये का है, और पावर एंड फ्यूल्स का अमाउंट दिया हुआ है, और रेट्स 3/4 वो फैक्ट्री यूज के लिए, और 1/4 है वो ऑफिस यूज के लिए। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फीचर्स में दिया हुआ है 500 रुपये, और प्रिंटिंग स्टेशनरी चार्जेज है वो 300 रुपीज़ का है। और आपको छोटा सा क्वेश्चन है, वो तीन ही चीज़ें इसमें शो करनी है, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स ऑफ एक्सपेंसेस और वर्क कॉस्ट। तो स्टार्ट इसको करते हैं। इसका आंसर ये है, स्टेटमेंट ऑफ ए कॉस्ट, हमें कॉस्ट में शो क्या करना है, प्राइम कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल जो हमारा कंज्यूम्ड हुआ था उसका अमाउंट था 22,000, 22,000 का। ये वापस चलते हैं देखते हैं, ये देखिए 22,000 का लिखा हो ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 22,000 रुपये का। और इसकी जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो है, जिसको वेजेज लिखा हुआ है 40,000, 40,000 रुपये का दिया हुआ है। इसमें हम अगर ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में है रॉयल्टी दिया हुआ है एक अमाउंट, और एक अमाउंट दिया हुआ है चार्जेबल एक्सपेंसेज। रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो है 2,500, और चार्जेबल जो एक्सपेंसेज है उसका अमाउंट है 1,500। टोटल अमाउंट करेंगे तो 400 का अमाउंट हमारा आएगा, और जो ऊपर अमाउंट है वो है 22,000 और 40,000, 40,000, दोनों का अमाउंट हो गया 62 में ऐड करेंगे 4,000 रुपीज़। तो जो टोटल आएगा वो प्राइम कॉस्ट का अमाउंट आएगा, और वो अमाउंट होगा 66,000, 66,000 रुपये, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं 66,000 का अमाउंट है हमें प्राइम कॉस्ट के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। और ये हम स्टेटमेंट के माध्यम से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे अमाउंट जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे वर्क्स ओवरहेड। कौन कौन से वर्क्स ओवरहेड की आपको एक मैंने ई लेक्चर के माध्यम से बताया था कि वर्क्स ओवरहेड में हम कौन कौन से आइटम्स को रख सकते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, वर्क्स मैनेजर की सैलरी, ढुलाई का, पावर एंड फ्यूल, रेट एंड रेट्स, ये अमाउंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे
यहाँ पर दिया हुआ है वर्क्स और एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री प्लांट्स 2000, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग 1500 और वर्क्स मैनेजर सैलरी 4000, ढुलाई 500 रुपये का अमाउंट है, पावर एंड फ्यूल 3000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड पिक्चर, ये अमाउंट इसमें हम शो नहीं करेंगे क्योंकि फर्नीचर फीचर्स जो अमाउंट है वो है हमारा ओपी से रिलेटिव, और रेंट एंड टैक्स का जो फैक्ट्री से रिलेटिव पार्ट है उसको ही शामिल करेंगे, और उसका पार्ट हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 10,000 है, 10,000 है, उसका 3/4 अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है और वो आएगा 7,500 का हमारा जो अमाउंट है वो आएगा। और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है प्रिंटिंग स्टेशनरी चार्जेस, ये भी इसमें हम इसको शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट है वो ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटिव है, तो इसको ऑफिस एक्सपेंसेस में हम इसको इंक्लूड करेंगे। और फर्नीचर एंड फीचर्स का जो हमारा अमाउंट है वो भी ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटिव है, इसलिए इसको वहाँ पर ऐड करेंगे, न कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस या वर्क्स एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। इस प्रकार डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर, ढुलाई का जो खर्चा है, फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, और जो शेयर था 3/4 अमाउंट है जो हमारा था, वो रेंट एंड टैक्स का वो टोटल इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो टोटल पूरा वर्क्स ओवरहेड का टोटल जो हमारा आएगा वो आएगा 18,500, 18,500 रुपये का। उसको हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारी वर्क कॉस्ट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट में हो जाएगा, और वो अमाउंट टोटल आएगा 84,500, और ये हमारा है वर्क कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा वर्क्स कॉस्ट। तो इस प्रकार हम आसानी से स्टेटमेंट के माध्यम से जो कॉस्ट को शो कर सकते हैं और टोटल कॉस्ट का अमाउंट हमें ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।